ये द पिज्जा का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, तभी कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब आगे धीरे धीरे राघव की पिज्जा शॉप पूरे शहर में फेमस हो गई। उसका पिज्जा खाने के लिए लोग दूर दूर के शहरों से आने लगे। आदित्य नाम का एक फूड व्लॉगर था, जिसे जब इस बात का पता चला तो उसने भी राघव के पिज्जा पर वीडियो बनाने का सोचा। आदित्य बहुत मशहूर फूड व्लॉगर था। उसने पहले सोचा कि वो पहले पिज्जा ट्राई करेगा, उसके बाद ही वीडियो बनाएगा। आदित्य अपनी कार से राघव की शॉप पर आया और उसने एक नॉनवेज पिज्जा ऑर्डर किया। राघव ने सिर्फ 10 मिनट में पिज्जा आदित्य की टेबल पर रख दिया। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि पिज्जा तो इतना खास नहीं लग रहा जितनी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आदित्य ने पिज्जा का एक स्लाइस खाया, उसके मुंह में फ्लेवर ऐसा फटा जैसे उसने जिंदगी में पहले कभी ऐसा स्वाद चखा ही ना हो। पिज्जा का नरम क्रस्ट और उसमें मौजूद मीट के पीसेस, फिर क्या था, वो एक के बाद एक स्लाइस खाता चला गया। पूरा पिज्जा खत्म करने के बाद उसने राघव से कहा, राघव, मैं आदित्य हूँ, एक फूड व्लॉगर। मुझे आपका ये पिज्जा बहुत पसंद आया। क्या आप मेरे साथ एक वीडियो शूट करेंगे ताकि मैं इस स्वाद को पूरी दुनिया में फेमस कर सकूं? पहले तो राघव ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ ठीक है कह दिया। अगले दिन शाम 5 बजे आदित्य राघव की पिज्जा शॉप पर पहुंच गया। रिकॉर्डिंग का पूरा सेटअप किया गया। फिर आदित्य कैमरे के सामने पिज्जा का एक स्लाइस खाते हुए उसका रिव्यू करने लगा। राघव भी काफी खुश लग रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई कम से कम इतना तो बता दो कि इसमें क्या डालते हो। रेसिपी नहीं, बस आइडिया ही दे दो। राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, भाई आदित्य, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। यही मेरे पिज्जा की यूएसपी है। इतना सुनते ही आदित्य वहां से चला गया और राघव फिर अपनी पिज्जा शॉप के काम में बिजी हो गया। कुछ दिनों बाद आदित्य ने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। लोग वीडियो देखकर दूर दूर से राघव का पिज्जा खाने आने लगे। आदित्य के वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। आदित्य भाई, हमने भी पिज्जा ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। भाई इसकी रेसिपी की वीडियो बनाओ। ऐसे कमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। आदित्य ने फिर से राघव से रेसिपी को लेकर बात की, लेकिन राघव ने साफ मना कर दिया। बोला, ये मेरा सीक्रेट मसाला है। इसके बाद आदित्य ने अपनी नॉर्मल वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी, लेकिन अब उन वीडियो पर व्यूज कम आने लगे। कमेंट सेक्शन में बस उसी पिज्जा की रेसिपी की बातें होती थीं। लोग धीरे धीरे अनसब्सक्राइब करने लगे। आदित्य ने फिर एक बार राघव से बात की और सारी परेशानी बताई, लेकिन राघव ने इस बार भी सीधा मना कर दिया। कुछ दिन बाद आदित्य ने मन ही मन फैसला कर लिया, अब तो मैं किसी भी हाल में इस पिज्जा की सीक्रेट रेसिपी जानकर रहूंगा। इसके बाद आदित्य राघव पर नजर रखने लगा। दिन रात उसका पीछा करता रहा। कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब बात नोटिस की। राघव अपनी शॉप बंद करने के 2 से 3 घंटे बाद ही बाहर निकलता था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी पिज्जा शॉप में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जबकि आमतौर पर ऐसी दुकानों में कम से कम एक कैमरा तो होता ही है। यहीं से आदित्य के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि जब शॉप में बहुत भीड़ होगी तब वो अंदर घुसकर कहीं छिप जाएगा। एक दिन वैसा ही मौका मिला। शनिवार का दिन था। शॉप पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मौका देखकर आदित्य कैमरा लेकर शॉप में घुस गया और जहां पिज्जा का कच्चा माल रखा जाता था वहां जाकर छिप गया। रात के करीब 10 बज चुके थे। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी और 11 बजते बजते शॉप पूरी तरह खाली हो गई। राघव ने दुकान बंद की और बेसमेंट की तरफ जाने लगा। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि राघव हमेशा दुकान का मेन गेट बंद करके ही नीचे जाता था। जैसे ही राघव नीचे गया, आदित्य धीरे से अपनी जगह से उठा और दबे पांव बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। बेसमेंट में पहुंचते ही राघव ने अपना वही काम शुरू कर दिया। अपने स्पेशल सिग्नेचर सॉस के लिए इंसानी शरीर के हिस्से काटने लगा। आदित्य बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने देखा कि राघव कुछ काट रहा है। बेसमेंट में ज्यादा रोशनी नहीं थी। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ा, सामने का नजारा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने देखा कि राघव एक टेबल पर मीट काट रहा था और पास ही किसी इंसान की लाश पड़ी हुई थी। राघव उसी लाश से शरीर के अलग अलग हिस्से काट रहा था। ये सब देखकर आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। किसी तरह उसने खुद को संभाला और वापस ऊपर जाने लगा। तभी अंधेरे की वजह से उसका पैर एक कील के टिप्पे से टकरा गया। डिब्बा गिरा और आवाज हो गई। आवाज सुनते ही राघव सतर्क हो गया और ऊपर की तरफ आने लगा। तभी अचानक सामने से एक चूहा निकल गया। राघव समझ गया कि आवाज चूहे की वजह से आई होगी। आदित्य तुरंत जाकर फिर से उसी जगह छिप गया। राघव ने बेसमेंट का काम खत्म किया, दुकान से बाहर निकला और अपने घर चला गया। थकान की वजह से आदित्य की भी आंख लग गई।
अगली सुबह जब राघव दुकान खोलने आया तो आदित्य अचानक चौंक गया। वो इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगा। दिन भर राघव की दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए आदित्य वहीं छिपा रहा। शाम होते होते रविवार का दिन था। आज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। जैसे ही आदित्य को मौका मिला, वो चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया और सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को सारी बात बताई और वीडियो भी दिखाया। वीडियो देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस की एक टीम और आदित्य तुरंत राघव की दुकान पहुंचे। पहले तो राघव ने पूरी कोशिश की कि पुलिस बेसमेंट में न जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। जैसे ही पुलिस बेसमेंट में पहुंची, अफसरों के हाथ पैर कांपने लगे। वहां कम से कम 9 से 12 लोगों की अधकटी लाशें पड़ी हुई थीं। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया और राघव को हिरासत में ले लिया। जब राघव पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा था तो उसकी नजर एकटक आदित्य पर थी। वो हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ गाड़ी में बैठ गया। दोस्तों, ये था द पिज्जा का पार्ट 2। अब बस इसका आखिरी और फाइनल पार्ट 3 आना बाकी है। अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरे कर देते हैं तो मैं तुरंत पार्ट 3 डाल दूंगा। उसका ट्विस्ट जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।